नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जिसमें कि हम पाइथन सीख रहे हैं उसमें हम सीखेंगे आपका ऊप्स का कंसेप्ट। तो ऊप्स का कंसेप्ट क्या है आपका? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास क्या है? बेसिकली आपका एक ब्लूप्रिंट है। तो जब भी हम क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर हम आपका डिफाइन करेंगे आपका वेरिएबल्स और फंक्शंस, और इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आपका मेथड भी बोलते हैं। और जब हम इनको कॉल करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इन्हें कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। तो एक क्लास होगी, उसके अंदर हमारे मेथड्स और मेथड हो गए, और उनको कॉल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और मेथड में आपके फंक्शंस आ जाते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कार क्या हो गई? आपकी एक क्लास हो गई। अब हम उस कार के कुछ फीचर्स देना चाहते हैं, जैसे कि उस पर कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसका ब्रांड हो गया। तो ये उसके क्या हो गए? आपके फंक्शंस हो गए, यानी कि मेथड हो गए। अब अगर हम इनको कॉल करना चाहेंगे तो कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे और कैसे इनको कॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम एक बनाएंगे क्लास। तो क्लास बनाने के लिए जो कीवर्ड है वो हम यूज करेंगे क्लास, और फिर हम एक क्लास का नाम दे देंगे। मैं इसको कैमल केस में ले रहा हूँ, जनरली ये कैमल केस में बनता है माय कार, और इसको हम ये सेमी कोलन से कोलन से आपका इसको क्लोज भी कर देंगे। तो ये हमारी एक क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जिस वेरिएबल का नाम हम देंगे आपका कलर, और इसमें मैं कलर दे देता हूं आपका रेड। ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब हम इसको कॉल करना चाहते हैं, तो कॉल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे लिखता हूं आपका माय अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्लास का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम इसे कॉल करेंगे माय कार, और यहां पे हम क्लोज कर देंगे। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये आपका भी रन नहीं हुआ है, तो लेकिन ये क्लास आपकी बन चुकी है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। इसमें लिखता हूं मैं माय ऑब्जेक्ट डॉट कलर, और रन करते हैं तो देखिए आपका इसने ये रेड कलर दिखा दिया, प्रिंट कर दिया। अब हम इसके अंदर कोई फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इसमें यहां पे एंटर करते हैं, डेफ देंगे हम, और उसके बाद मैं कह देता हूं न्यू कार। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को हम क्लोज कर देंगे यहां पर, और इसके अंदर मैं देता हूं आपका प्रिंट, और यहां लिख देता हूं फरारी इज माय न्यू कार। तो ये कार के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया है इनको हम मेथड भी बोलते हैं। लेकिन अब इसको जब भी हम कोई क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट भी देना पड़ता है, तो क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इस केस में हम इसमें दे देते हैं सेल्फ। अभी हम इसका यूज बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बना रहे हैं तो उसमें हमने सिर्फ सेल्फ कीवर्ड या कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं। जनरली इसमें सेल्फ चलता है, तो सेल्फ हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये आपका एक क्लास बन गई है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन भी डिफाइन किया है। अगर अब हम इसको रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपका मैं लिखता हूं यहां पे अब हम अपने यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट का माय ऑब्जेक्ट डॉट न्यू कार। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो फरारी इज माय न्यू कार। तो ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अपनी क्लास से जो भी आपके उसके फीचर्स है कार के, या जो भी हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, वो हम इसको शो कर रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पाइथन में हम सेल्फ और मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ का क्या यूज होता है? सेल्फ एक आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा आपका आपके मेथड में। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम दे दिया मैंने कार, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कलर, और कलर में दे देता हूं कार का रेड, और मैं इसका मेक भी दे देता हूं, और मेक में इसका दे देता हूं फरारी। और अब हम एक मेथड डिफाइन करते हैं, यानी कि एक फंक्शन,
तो जब भी हम क्लास के अंदर कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको हम मेथड बोलते हैं। तो डेफ कीवर्ड से आपका डिफाइन होगा, उसके अंदर हमने दे दिया माई कार और एक आर्गुमेंट देंगे यहाँ पे हम सेल्फ। तो ये जो भी है आर्गुमेंट देना हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आपकी क्लास के अंदर। मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट और मैंने लिखा माई कार इज। अब जब भी हम यहाँ देंगे तो यहाँ इसको सेल्फ कीवर्ड से देंगे, सेल्फ डॉट मेक कॉमा, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा देता हूं, कलर इज, और इसमें मैं दे देता हूं सेल्फ डॉट कलर और इसको मैं कर लेता हूं सेल्फ डॉट मेक, यहाँ पे इसको भी मेक कर देता हूं। तो ये हमने एक क्या बना दिया, आपका एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं, ओबीजे नाम के एक ऑब्जेक्ट से मैं इसको कॉल करता हूं और अगर मैं इसको अब प्रिंट करके देखता हूं ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ओबीजे डॉट माई कार, जो हमने इसमें मेथड बनाया था, तो बताएगा माई कार इज फरारी, कलर इज रेड। तो इस तरीके से हम इसमें एक आपका फंक्शन बनाकर वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं सेल्फ के माध्यम से। तो सेल्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम इसके अंदर मल्टीपल मेथड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बना लेता हूं एक क्लास बना लेता हूं मैं डॉग, और इस डॉग के अंदर मैं लिख देता हूं उसकी ब्रीड, और मैं ब्रीड दे देता हूं उसमें, जैसे कि मैंने दे दिया बीगल। डेफ करके मैं एक इसके अंदर मेथड बनाता हूं बार्क, यहां पर मैं दे देता हूं सेल्फ, क्लोज करता हूं प्रिंट और इसमें लिख देता हूं वूफ वूफ, और एक यहां पर हम सेल्फ डॉट ब्रीड ये ले देता हूं, और एक फंक्शन और ना लेता हूं मैं डेफ इसका नाम देता हूं माई ब्रीड नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर भी सेल्फ दे देता हूं, प्रिंट कर देता हूं उसमें सेल्फ डॉट माई अंडरस्कोर ब्रीड कॉमा इज माई डॉग। अब हम इसको रन करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, माई ब्रीड सेल्फ, इसको क्लोज नहीं करा हमने, क्लोज कर लेते हैं, रन करते हैं, और मैं इस क्लास को एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर देता हूं जिसका नाम मैं दे देता हूं डॉग। और अब हम इसको रन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ओबीजे डॉट बार्क, तो ये आपका बार्क बीगल वूफ वूफ एंड ओबीजे डॉट हम क्या देंगे इसमें आपका माई ब्रीड, तो शायद इसमें कुछ हमने गलत लिया है, ओबीजे डॉट ब्रीड सेल्फ डॉट माई सॉरी सेल्फ डॉट इसमें मैंने ब्रीड लेना था, सेल्फ डॉट ब्रीड, और इसको अब हम रन करते हैं, देखिए बीजल इज माई डॉग। तो इस तरीके से हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया और सेल्फ के माध्यम से हमने क्या करा, इसमें से इसके ऑब्जेक्ट में इसको कॉल कर लिया। तो ये कॉल करने का तरीका है हमारा, जब भी हम क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर कैसे हम इसको कॉल कर सकते हैं सेल्फ से। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं आपका पाइथन में। अभी तक हम सेल्फ से ही चला रहे थे जो आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने एक बना लिया क्लास, और क्लास का नाम ले लिया मैंने कैलकुलेटर। तो ये मेरी क्लास बन गई है, इसके अंदर मैं फंक्शन देता हूं सबसे पहले ऐड, और ऐड के अंदर मैं एक देता हूं सेल्फ। पहला आर्गुमेंट हमने सेल्फ दिया, दूसरा मैंने दे दिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2,
यहाँ पे मैं इसको क्लास को क्लोज करता हूँ। अब इसके अंदर मैं लेता हूँ आपका रिजल्ट। एक हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, आपका नंबर 1 प्लस नंबर 2, एंटर मारेंगे। यहाँ क्या लेंगे, आपका रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है। इस मेथड को ही मैं फिर से दोबारा बनाता हूं। तो हमने इसमें मल्टीपल आपके आर्ग्यूमेंट दिए हैं, इसी तरीके से मैं यहां भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देता हूं। और यहां पे हम ले लेते हैं आपका स्टार, यानी कि ये क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने दो आपके मेथड बनाए हैं आपके क्लास के अंदर, और इनमें हमने आपके जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो मल्टीपल दिए हैं। अब मैं इनको आपको क्लास को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देता हूं, और उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं माई कैल्सी इक्वल टू, मैं अपनी क्लास का नाम लेता हूं Ctrl+C, इसको क्लोज करते हैं और रन करते हैं। तो ये हमने इसको इसमें स्टोर कर दिया है अपनी क्लास को एक ऑब्जेक्ट में। अब यहां से हम इसको यूज करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने दिया my _कैल्सी, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, आपका इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं। सबसे पहले ऐड नंबर, ऐड _1 देता हूं, और इसके अंदर मैं देता हूं माई कैल्सी, और डॉट, ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मैं इसको प्रिंट कर सकूं, ऐड नंबर 4 एंड नंबर 2, और मैं अब इसमें देता हूं प्रिंट ऐड _1, और इसको मैं करता हूं रन। तो ये एरर देता है, कैल्सी ओके, माई कैल्सी इज नॉट डिफाइंड। पहले मैं इसको चला लेता हूं, कैलकुलेटर इज ओके। तो कैलकुलेटर के अंदर हमने ये स्टोर तो कर दिया है, लेकिन ये कुछ दिक्कत ले रहा है। फिर माई कैल्सी इज हियर ऑल्सो, माई कैल्सी डॉट ऐड (5,3) प्रिंट ऐड 1। हमें कुछ देखना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत हुई है। ये कैलकुलेटर है हमारा, कैलकुलेटर दे देता हूं मैं पूरा, माई कैलकुलेटर के अंदर हमने अपनी क्लास को सेव कर दिया है। अब मैं इसको माई कैलकुलेटर को यहाँ पे भी ले लेता हूँ, माई कैलकुलेटर रन। तो देखिए ये आपका प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C, Ctrl+Z दबा लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और यहाँ पर अब हम ले लेता हूं मैं इसका नाम MUL, मल्टीप्लाई के लिए बनाया है मैंने, और इसको ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका मल्टीप्लाई नाम से अपना जो हमने आपका मेथड बनाया था, और इसको कॉल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए कुछ गलती आई है, हमें चेक करना पड़ेगा क्या गलती आई है। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर डॉट ऐड डॉट मल्टीप्लाई इज देयर, नो एट्रीब्यूट मल्टीप्लाई बता रहा है, कैलकुलेटर में कोई एट्रीब्यूट नहीं है मल्टीप्लाई, बट देयर इज एट्रीब्यूट मल्टीप्लाई इन अ कैलकुलेटर। हमने इसको रन किया फिर से, तो ये आपका चल चुका है। तो एक बार इसको रन करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमने इसमें क्या करा है कि इसमें हमने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दिए, डेफ बनाया, ऐड किया, नंबर 1 और नंबर 2 ये भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें भी आर्ग्यूमेंट दिए। फिर हमने इस क्लास को स्टोर कर लिया अपना एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया जिससे कि मैं इसको प्रिंट कर सकूं। तो उसके अंदर हमने अपने जो भी आर्ग्यूमेंट थे वो दिए, 4 और 2, तो उसने प्रिंट कर दिया। फिर इसके अंदर दिए, ये हमने इसलिए लिया है इसके अंदर, सेफ इसलिए किया है जिससे कि हम इसको प्रिंट कर सकें।